हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एग्रीकल्चर जोन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एस आर कांतवा जो बुक है, जिसमें से जेआरएफ, नेट, आईबीपीएस, एएफओ बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम उस बुक में से एग्रोनॉमी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन की ओर। आज का एग्रोनॉमी का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज द हाईएस्ट कल्टीवेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। तो इसमें कौन सा क्रॉप है जिसका हाईएस्ट कल्टीवेशन एरिया, मतलब सबसे अधिक एरिया कल्टीवेशन में वर्ल्ड में है। तो पहला आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीट। अगर इसमें वर्ल्ड में पूछा है, अगर इंडिया में पूछता तो इंडिया में राइस होगा। इंडिया में पूछेगा तो राइस होगा, वर्ल्ड में पूछा है तो वीट होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइस इज ओरिजिनेटेड इन। तो राइस का ओरिजिन प्लेस कहाँ है? तो देखिए, कहीं कहीं इंडिया, कहीं कहीं बर्मा लिखा रहता है, कहीं कहीं शॉर्ट में लिखेगा इंडो बर्मा, और कहीं कहीं लिखेगा साउथ ईस्ट एशिया। इसमें कोई भी हो तो वो साउथ ईस्ट एशिया अगर ऑप्शन में हो तो वो होगा, अगर इंडो बर्मा हो तो वो होगा। इसमें दोनों लिखा है, इंडिया और बर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया इन राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड विच इज अबाउट, कितना मतलब परसेंट हाईएस्ट एरिया है इंडिया का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 मिलियन हेक्टेयर। प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इज हाईएस्ट इन। तो देखिए, दो प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, एक प्रोडक्टिविटी पूछ लेगा, एक प्रोडक्शन पूछ लेगा। अगर प्रोडक्टिविटी पूछ रहा है तो पंजाब होगा, अगर प्रोडक्शन पूछेगा तो वेस्ट बंगाल होगा। तो इसमें प्रोडक्टिविटी पूछ रहा है तो इसमें पंजाब आंसर होगा। द जीन फोराइजा इंक्लूडेड। तो इसमें कितने जीन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 स्पीसीज होता है। द varieties which belong to species Oryza glabellariana are found in। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 7, द राइस varieties ग्रो इन इंडिया बिलोंग टू। तो इसमें कौन वैरायटी को इंडिया में बिलोंग मतलब ग्रो किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका। देखिए, इंडिका है तो इंडिका ही होगा। इंडिया में इंडिका को ही ग्रो किया जाता है। राइस ग्रो इन इंडोनेशिया बिलोंग टू। तो राइस ग्रो इन इंडोनेशिया बिलोंग्स टू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओराइजा सटाइवा जापोनिका, जावानिका है। नॉन ट्रेडिशनल एरिया ऑफ राइस कल्टीवेशन इंक्लूड इन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, पंजाब एंड हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 10, द राइस इनफ्लोरेसेंस इज नोन एज। तो राइस के इनफ्लोरेसेंस को और किस नाम से जाना जाता है? पेनिकल। द डेहल्ड राइस ग्रेन इज नोन एज, द ब्राउन राइस। राइस क्रॉप नीड्स। तो राइस क्रॉप को क्या चीज की नीड होती है? तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की। फॉर रिपेयरिंग ऑफ राइस टेम्परेचर शुड लाइक बिटवीन। तो हार्वेस्टिंग या रिपेयरिंग के टाइम में राइस में टेम्परेचर क्या रहता है? तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। फोटोप्रियोडिकली राइस इज टाइप ऑफ प्लांट, मतलब फोटोप्रियोडिकली टाइप में किस टाइप का है? लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, डे न्यूट्रल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट डे। देखिए, जो भी खरीफ क्रॉप की राइस है, सॉरी, जो भी खरीफ क्रॉप है, वो शॉर्ट डे मतलब प्लांट होगा, और जो भी मतलब रबी सीजन का है वो लॉन्ग डे होगा।
क्वेश्चन नंबर 15, द सोइंग टाइम ऑफ ऑस राइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मई और जून में ऑस राइस का सोइंग टाइम है। द सोइंग टाइम ऑफ बोरो राइस, डलुआ राइस इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ए, नवंबर दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 17, द पीएच, द ऑप्टिमम pH of soil for rice cultivated cultivation variety in range। तो कितना pH होना चाहिए रेंज में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 4 से 6। IR8 variety of rice is introduced in India फॉर्म। तो IR वैरायटी कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैरायटी इज ए ड्रॉप म्यूटेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का डी, जगन्नाथ। द सीड रेट ऑफ राइस कल्टीवेशन इन ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग मेथड रिस्पेक्टिवली बी शुड बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 से 60 केजी पर हेक्टेयर। फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑन हेक्टेयर एरिया ऑफ राइस, हाउ मच एरिया इज सफिशिएंट फॉर नर्सरी रेसिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी, 1000 मीटर स्क्वायर। डेपोक मेथड of raising nursery of rice has been introduced in India फॉर्म। जो डेपोक विधि रेसिंग नर्सरी है वो कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस से। इन विच वेड मेथड नर्सरी रेसिंग ऑफ राइस सीडलिंग वर्ल्ड बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग एट द एज। तो नर्सरिंग के ट्रांसप्लांटिंग के लिए एज क्या होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा 20 से 25 डे। इन राइस डेपोग सीडलिंग वर्ल्ड वुड बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 14 से 11 डे। प्रोपनील प्रोपोनिल स्टेम F34 herbicide should be applied in rice after transplanting। जो प्रोपोनिल में स्टेम F34 हैं वो कितने दिन ट्रांसप्लांटिंग के बाद कितने दिन प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 6 से 8 डे। द कृषक occurs in early stage in plant growth of rice। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, BLB, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। टुंगरू वायरस ऑफ राइस ट्रांसमिटेड बाय। टुंगरू वायरस ऑफ राइस किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है? तक इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सॉरी, सी, ग्रीन लीफ हॉपर के द्वारा। डेड हॉट एंड व्हाइट हीट डैमेज टू राइस इन कॉजेज बाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेम बोरर। सेलवेरी शूट और ऑनियन लीफ सिम्टम ऑफ राइस
टिलर्स इन कोजेज बाय। तो इस सिल्वरी सूट और ओनियन लिप सिम्टम किसमें शो होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोलमाइज। ग्रासी स्टोन वायरस डिजीज ऑफ राइस इज ट्रांसमिटेड बाय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राउन प्लांट हॉपर। गंदी बग इंसेक्ट अटैक ऑन राइस ड्यूरिंग। तो गंदी बग इंसेक्ट अटैक राइस में कब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिल्की स्टेज में। टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस। तो बासमती राइस का टेस्ट वेट कितना होता है? 21 ग्राम। और राइजा सटाइवा इज डाइप्लॉइड स्पीसीज हैविंग क्रोमोसोम नंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24। जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग कैरेक्टर्स इन राइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी, जी, हु, जी। गोल्डन राइस इज ए रिच सोर्स ऑफ। तो गोल्डन राइस में रिच सोर्स किसका होता है? विटामिन ए का होता है। आइडिया ऑफ सुपर राइस वाज गिवन बाय। तो इसका राइट आंसर होगा जीएस घोष। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड सब्सिडी ऑन द फर्टिलाइजर विथ इफेक्ट फॉर्म। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड सब्सिडी कब से मतलब स्टार्ट किया गया था? तो 37 का ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 1977। द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन ब्रीड व्हीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिटिकम मेसोटाइवम। इंडियन ड्वार्फ व्हीट बिलोंग टू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलेक्ट द पेयर व्हिच इज नॉट करेक्टली मैचेज। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ड्वार्फ व्हीट ट्रिटिकम वल्गेरिया वल्गेरा। व्हीट इज ओरिजिनेटेड इन। तो व्हीट का ओरिजिन प्लेस कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट एशिया। लेकिन इसमें देखिए साउथ वेस्ट नहीं है, तो सेंट्रल एशिया है। तो सेंट्रल एशिया या टर्की। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कॉमन ब्रीड वेट टू एन 42 इच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हेक्सापोलाइड है। ड्वार्फ बी मेक्सिकन इज इंट्रोड्यूस इन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर एनी बोरलॉग के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। मैक्सिमम एरिया अंडर वीट इज इन। मैक्सिमम एरिया कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इंडिया। विच कंट्री रैंक सेकेंड इन वीट प्रोडक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इंडिया वीट प्रोडक्शन में सेकेंड रैंक है इसका। द फर्स्ट वीट वैरायटी आर हैविंग शॉर्ट प्लांट है हाइट, शॉर्ट प्लांट हाइट, लोड जीन रेसिस्टेंस एंड हायर ग्रेन यील्ड वाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नोरिन 10। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर प्रॉपर ग्रेन फिलिंग इज वीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सॉरी, 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। द इनफ्लोरेसेंस ऑफ वीट इज के नॉन एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वीट के इनफ्लोरेसेंस को ईयर बोला जाता है। द नॉर्मल सीड रेट ऑफ वीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 kg पर हेक्टेयर। Wheat crop yielding 50 quintals of grain per hectare removes nitrogen, phosphorus and potassium kg has hectare respectively। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। थैंक यू।